बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे ईमान लाने वालों, प्रतिबंधनों एवं प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करो। तुम्हारे लिए चौपायों की जाति के जानवर वैध कर दिए गए, सिवाय उनके जो तुम्हें बताए जाएंगे, परंतु जबकि तुम एहराम की दशा में हो, शिकार को हलाल न समझना। निसंदेह अल्लाह जो चाहता है आदेश देता है। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह के बंदगी के प्रतीकों का अनादर न करो, ना आदर के महीनों का, ना कुर्बानी के जानवरों का, ना उन जानवरों का जिनकी गर्दनों में चिन्ह के रूप में पट्टे पड़े हों कि ये कुर्बानी के जानवर हैं, और ना उन लोगों का जो अपने रब के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की चाह में प्रतिष्ठित घर काबा को जाते हैं। और जब एहराम की हालत से बाहर आओ तो शिकार करो, और ऐसा ना हो एक गिरोह का बैर कि उसने तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित घर का रास्ता बंद कर दिया था, तुम्हें इस बात का उभार दे कि तुम ज़्यादती करने लग जाओ। हक़ अदा करने और तक़वा इश्क भय के काम में एक दूसरे को सहयोग दो, और गुनाह और ज़्यादती के काम में सहयोग न दो। अल्लाह से डरते रहो, निसंदेह अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार रक्त, सूअर का मांस, और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, वो जो घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या सींग लगने से मरा हो, या जिसे किसी हिंसक पशु ने फाड़ खाया हो, सिवाय उसके जिसे तुम जिंदा पाकर ज़िबाह कर लो, और वो जिसे किसी देवी देवता के स्थान पर ज़िबाह किया गया हो, और ये कि तीरों के द्वारा किस्मत मालूम करो, ये आज्ञा का उल्लंघन करना है। आज कुफ्र करने वाले तुम्हारे दीन की ओर से निराश हो गए, तो उनसे ना डरो बल्कि मुझसे ही डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद किया। तो जो कोई भूख से विवश हो जाए परंतु गुनाह की ओर उसकी रुचि ना हो, तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। वो तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या वैध निर्धारित किया गया है। कह दो कि तुम्हारे लिए सब पाक चीज़ें वैध निर्धारित की गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधे हुए शिकारी जानवरों के रूप में साध रखा हो, जिनको जैसा कुछ अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है सिखाते हो, वो जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़ें तुम उसे खाओ और उस पर अल्लाह का नाम लो। अल्लाह का डर रखो, निसंदेह अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। आज तुम्हारे लिए सबसे पाक चीज़ें वैध निर्धारित कर दी गई हैं, और जिन्हें किताब दी गई उनका भोजन तुम्हारे लिए वैध है, और तुम्हारा भोजन उनके लिए वैध है, और ईमान वाली महिलाएं भी तुम्हारे लिए वैध हैं, और वो महिलाएं भी जो उन लोगों में से हो जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी, जबकि तुम उन्हें उनका महर अदा करके विवाहिता बना लो। ना तो व्यभिचार करो और ना चोरी छिपे प्रेम करो, और जिसने ईमान का इनकार किया उसका सारा किया धरा उसके लिए बवाल सिद्ध हुआ, और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा। हे ईमान लाने वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लिया करो, और सिरों का मसाह कर लिया करो, और अपने दोनों पाँव टखनों तक धो लो, और यदि नापाक हो तो नहा कर पाक हो लो, और यदि बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई शौच करके आया हो, या तुमने स्त्रियों को हाथ लगाया हो, फिर पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी लेकर उससे अपने मुंह और हाथों पर मसाह कर लो। अल्लाह तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता, परंतु वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे, ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। अल्लाह और उसके अनुग्रह को याद करो जो उसने तुम पर किया है, और उसकी उस प्रतिज्ञा को भी जिसका वो तुमसे पक्का वादा ले चुका है, जबकि तुमने कहा था हमने सुना और माना। और अल्लाह का डर रखो, निसंदेह अल्लाह सीनों तक की बातें जानता है, वो अंतर्यामी है। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहने वालों बनो, इंसाफ की गवाही देते हुए, और ऐसा ना हो कि किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। इंसाफ करो, यही तकवा से लगती हुई बात है। अल्लाह से डरते रहो, निसंदेह अल्लाह जो कुछ भी तुम करते हो उसकी खबर रखता है। जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए उनके लिए अल्लाह का वादा है कि उनके लिए क्षमा और बड़ा कर्म फल है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही लोग जहन्नुम वाले हैं। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह का जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसे याद करो। जबकि एक गिरोह ने तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाने का निश्चय कर लिया था, तो अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डरते रहो, और ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने इज़राइल की संतान से पक्का वादा लिया था, उनमें हमने 12 सरदार नियुक्त किए थे, और अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, यदि तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात अदा करते रहे और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और उनकी सहायता की
और अल्लाह को उत्तम ऋण दिया तो मैं अवश्य तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा और तुम्हें निश्चय ही ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। फिर इसके बाद जिसने कुफ्र किया तो वास्तव में वो सीधे और सुगम मार्ग से भटक गया। फिर उसके वचन भंग करने के कारण हमने उस पर लानत की और हमने उनके दिलों को कठोर बना दिया। वो शब्दों को उनके स्थानों से बदल देते हैं और जिसके द्वारा उन्हें स्मरण कराया गया था उसका एक भाग वो भुला बैठे। और तुम्हें निरंतर उनके किसी न किसी विश्वासघात का पता चलता रहेगा। उनमें बहुत थोड़े हैं जो ऐसा नहीं करते। तुम उनको क्षमा कर दो और उनकी कोताहियों पर ध्यान न दो। निसंदेह अल्लाह एहसान करने वालों से प्रेम करता है। और हमने उन लोगों से भी दृढ़ वचन लिया था जिन्होंने कहा था हम नसारा हैं, किंतु जो कुछ उन्हें जिसके द्वारा स्मरण कराया गया था उसका एक भाग भुला बैठे। फिर हमने उनके बीच क़यामत के दिन तक के लिए वैमनस्य और द्वेष की आग भड़का दी और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो कुछ वो करते रहे हैं। हे किताब वालों, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है। किताब में से जो कुछ तुम छुपाते थे उसमें से बहुत सी बातें वो तुम्हारे सामने खोल रहा है और बहुत सी बातों को छोड़ देता है। जब अल्लाह की ओर से तुम्हारे पास प्रकाश और एक स्पष्ट किताब आ गई है उसके द्वारा अल्लाह उस व्यक्ति को जो उसकी खुशी पर चला सलामती की राहें दिखाता है और अपने हुक्म से ऐसे लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर लाता है और उन्हें सीधा मार्ग दिखाता है। निश्चय ही उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा अल्लाह तो वही मरियम सुत ईसा है। उनसे कहो अल्लाह के आगे किसका कुछ बस चल सकता है। यदि वो मरियम सुत ईसा को और उसकी माता को और उन सब को जो धरती पर है विनष्ट करना चाहे, और अल्लाह के लिए आकाशों और धरती का और जो कुछ उनके बीच है सबका राज्य है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। यहूदी और ईसाई कहते हैं हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं। कहो फिर वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों का दंड क्यों देता है, बल्कि तुम मनुष्य हो जिसको उसने पैदा किया है। वो जिसे चाहता है क्षमा करता है, जिसे चाहता है यातना देता है। अल्लाह के लिए आकाशों और धरती का और जो कुछ उनके बीच है सबका राज्य है और उसी की ओर सबको लौटना है। हे किताब वालों, रसूलों के आने का सिलसिला एक समय तक बंद रहने के पश्चात हमारा रसूल तुम्हारे पास आया है जो तुम्हारे लिए हमारे आदेश खोल खोल कर बयान करता है, ताकि तुम ये न कह सको कि हमारे पास कोई शुभ सूचना देने वाला और सचेत करने वाला नहीं आया। देखो अब तुम्हारे पास शुभ सूचना देने वाला और सचेत करने वाला आ गया है और अल्लाह हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है। याद करो जब मूसा ने अपने लोगों से कहा था, हे मेरे जाति वालों, अल्लाह के अनुग्रह को याद करो जो उसने तुम पर किया है। उसने तुम में नबी पैदा किए और तुम्हें शासक बनाया और तुम्हें ये सब कुछ दिया जो संसार में किसी को नहीं दिया। हे जाति वालों, तुम पवित्र भूमि में प्रवेश करो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है और पीछे ना हटो, नहीं तो तुम घाटे में पड़ जाओगे। उन्होंने कहा, हे मूसा, उसमें तो बड़े शक्तिशाली लोग हैं, हम तो वहाँ जा नहीं सकते जब तक कि वो वहाँ से निकल नहीं जाते। हाँ, यदि वो वहाँ से निकल जाएं तो हम प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उन डरने वालों में से ही 2 आदमियों ने जिन पर अल्लाह का अनुग्रह था कहा, उनके मुकाबले में दरवाजे से प्रवेश करो। जब तुम उसमें से प्रवेश करोगे तो तुम विजयी होगे। यदि तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। उन्होंने कहा, हे मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम तो वहाँ कतई नहीं जा सकते। तो जाओ, तुम और तुम्हारा रब दोनों लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं। मूसा ने कहा, मेरे रब, मेरा सिवाय अपने और अपने भाई के किसी पर अधिकार नहीं, तो तू हमें इन अवज्ञाकारी लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने कहा, अच्छा, तो अब ये भूमि 40 वर्ष के लिए इन पर हराम है। ये भूमि में मारे मारे फिरेंगे। तुम इन अवज्ञाकारी लोगों पर अफसोस न करो और इन्हें आदम के 2 बेटों का हाल हक़ के साथ सुना दो। जबकि दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर डालूँगा। कहा, अल्लाह तो उन्हीं की कुर्बानी कबूल करता है जो उसका डर रखते हैं। यदि तू मुझे कत्ल करने को मेरी ओर हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने को तेरी ओर हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह से जो सारे संसार का रब है डरता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा गुनाह और अपना गुनाह तो अपने सिर ले ले, फिर आग जहन्नुम जाने वालों में से हो जाए, और यही जालिमों का कर्म फल है। उसके जी ने उसे अपने भाई की हत्या पर आमादा कर दिया और उसने उसकी हत्या कर डाली और घाटा उठाने वालों में से हो गया। तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो भूमि खोदता था ताकि उसे दिखा दे कि वो अपने भाई का शव कैसे छिपाए। कहने लगा, अफसोस मुझ पर, क्या मैं इस काग जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई के शव को छिपा देता। फिर वो लज्जित हुआ। इसलिए हमने इज़राइल की संतान के लिए लिख दिया
कि जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या ज़मीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और कारण से कत्ल किया तो मानो उसने समस्त मनुष्यों की हत्या कर डाली, और जिसने उसे जीवन प्रदान किया उसने मानो समस्त मनुष्यों को जीवन प्रदान किया। और उनके पास हमारे रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर आए, फिर भी उनमें अधिकतर लोग इसके बाद भी धरती में ज़्यादती करने वाले ही हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनकी सज़ा यही है कि बुरी तरह कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ और उनके पांव विपरीत दिशाओं में काट डाले जाएं, या उनको देश से निकाल दिया जाए। ये रुसवाई तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ी यातना है। परंतु जिन लोगों ने इससे पहले कि तुम्हें उन पर अधिकार प्राप्त हो तौबा कर ली, तो जान लो कि अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरते रहो और उसके सामत पे इच्छुक बनो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम सफल हो जाओ। जिन लोगों ने कुफ्र किया, यदि उनके पास वो सब कुछ हो जो धरती में है और उतना ही उनके साथ और भी हो कि उसे वो देकर क़यामत के दिन यातना से बच जाएं, तब भी वो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। उनके लिए दुखदायिनी यातना है। वो चाहेंगे कि जहन्नुम की आग से निकल जाएं, परंतु वो उससे निकल नहीं सकेंगे। उनके लिए स्थायी यातना है। और चोरी करने वालों के हाथ काट दो उसके बदले के रूप में जो उन्होंने कमाया, और एक शिक्षाप्रद दंड के रूप में अल्लाह की ओर से। अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर जो कोई जुल्म करने के बाद तौबा कर ले और अपने में सुधार कर ले तो निश्चय ही अल्लाह उस पर कृपा करेगा। निसंदेह अल्लाह बड़ा ही क्षमाशील और दया करने वाला है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही है जिसके लिए आकाशों और धरती का राज्य है? वही जिसे चाहे यातना दे और जिसे चाहे क्षमा कर दे, और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। हे रसूल, जो लोग कुफ्र में दौड़ दौड़ कर गिरते हैं उनके कारण तुम दुखी ना होना। उन लोगों में से जिन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम ईमान ले आए, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाए, और उन लोगों में से जो यहूदी हुए, वो झूठ के लिए कान लगाते हैं और दूसरे लोगों की सुनते हैं, तुम्हारे पास नहीं आए। शब्दों को उनका स्थान निश्चित होने के बाद भी उसके स्थान से हटा देते हैं। कहते हैं यदि तुम्हें ये हुक्म मिले तो इसे लेना, और यदि हुक्म ना दिया जाए तो बचना। जिसे अल्लाह ही फितने में डालना चाहे तो उसके लिए अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कुछ नहीं चल सकती। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक नहीं करना चाहा। इनके लिए संसार में भी अपमान है और आखिरत में भी इनके लिए कड़ी यातना है। ये झूठ के लिए कान लगाने वाले और बड़े हराम का माल खाने वाले हैं। तो यदि ये तुम्हारे पास आएँ तो चाहे तुम इनके बीच फैसला कर दो या इन्हें टाल दो। यदि तुम इन्हें टाल दो तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु यदि तुम फैसला करो तो इनके बीच न्यायपूर्वक फैसला करो। निसंदेह अल्लाह इंसाफ करने वालों से प्रेम करता है। ये तुमसे कैसे फ़ैसले कराते हैं जबकि इनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का आदेश मौजूद है, फिर इसके बाद भी ये मुंह मोड़ते हैं। ये कदापि ईमान वाले नहीं हैं। निसंदेह हमने तौरात उतारी जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश है। नबी जो हुक्म मानने वाले थे इसी के अनुसार यहूदियों का फ़ैसला करते रहे, और रब्बानी धर्म अधिकारी और धर्मज्ञाता लोग भी, इसलिए कि उन्हें अल्लाह की किताब का संरक्षक बनाया गया था, और वो इस पर गवाह थे कि तुम लोगों से न डरो, मुझसे डरो, और मेरी आयतों को थोड़े मूल्य पर न बेच डालो। जो कर्म के लिए उसे आधार न ठहराए जिसे अल्लाह ने उतारा है तो वही काफिर है। हमने उस तौरात में उन्हें हुक्म दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और सब आयतों का इसी तरह बराबर का बदला है। तो जो उसे क्षमा कर दे तो ये उसके लिए प्रायश्चित होगा, और जो कर्म के लिए उसे आधार न ठहराए जिसे अल्लाह ने उतारा है तो ऐसे ही लोग जुल्म करने वाले हैं। और इनके पीछे इनके पद चिन्हों पर हमने मरियम सुत ईसा को भेजा जो अपने से अगली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला था, और हमने उसे इंजील प्रदान की जिसमें पथ प्रदर्शन और प्रकाश है, और वो अपने से अगली किताब तौरात की तस्दीक करने वाली है, और वो अल्लाह का डर रखने वालों के लिए पथ प्रदर्शन और उपदेश है। इंजील वालों को चाहिए कि उसके अनुसार फ़ैसला करें जो अल्लाह ने उतारा है, और जो कर्म के लिए उसे आधार न ठहराए जिसे अल्लाह ने उतारा है तो ऐसे ही लोग अवज्ञाकारी हैं। और हमने तुम्हारी ओर ये किताब हक़ के साथ उतारी है, उसकी तस्दीक करने वाली है जो कोई किताब इससे पहले थी, और उसके संरक्षक एवं कसौटी है। तो तुम लोगों के बीच उसके अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और जो सत्य तुम्हारे पास आ चुका है उसे छोड़कर उनकी इच्छाओं का पालन न करना। हमने तुम में से हर एक के लिए धर्म विधान और एक कर्म पथ निश्चित किया, और यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक गिरोह बना देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, ताकि उसने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें तुम्हारी परीक्षा ले। तो भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम सबको अल्लाह की ओर लौटना है,
फिर वो तुम्हें बता देगा कि जिसमें तुम विभेद करते रहे हो, और ये कि तुम उनके बीच उनके अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उनकी इच्छाओं का पालन ना करो, और उनसे बचते रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारी ओर भेजा है उसके किसी हुक्म से वो तुम्हें बहका दे। फिर यदि वो मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ही उन्हें उनके कुछ गुनाहों के कारण संकट में डालना चाहता है, और बहुत से लोग अवज्ञाकारी ही हैं। क्या ये अज्ञान कुफ्र का फ़ैसला चाहते हैं? विश्वास रखने वालों के लिए अल्लाह से अच्छा फ़ैसला करने वाला कौन है? हे ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में उनको मित्र बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। निसंदेह अल्लाह जुल्म करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। तो तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में रोग है वो दौड़कर उनसे मिल जाते हैं, कहते हैं हमें भय है कहीं हम पर कोई गर्दिश विपत्ति ना आ पड़े। तो हो सकता है कि जल्दी अल्लाह जीत कर दे या उसकी ओर से कोई और बात जाहिर हो, और ये लोग जो कुछ अपने जी में छिपाए हुए हैं उस पर लज्जित हों। और तब ईमान लाने वाले कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की कड़ी कड़ी कस्में खाई थी कि हम तुम्हारे साथ हैं? उनका किया धरा सब उनके लिए बवाल सिद्ध हुआ और वो घाटे में पड़कर रह गए। ईमान लाने वालों, जो कोई तुम में से अपने दीन से फिरेगा तो जल्दी अल्लाह ऐसे लोग लाएगा कि उनसे उसे प्रेम होगा और उससे उन्हें प्रेम होगा। ईमान वालों पर नर्म, काफिरों पर सख्त होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरेंगे। ये अल्लाह का फ़ज़ल अनुग्रह है, जिसे चाहता है देता है। अल्लाह बड़ा समाई वाला और जानने वाला है। तुम्हारे मित्र तो केवल अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले लोग हैं, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और वो अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल और ईमान लाने वालों को अपना मित्र बनाएगा तो वो अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह ही का गिरोह पर भावी होने वाला है। हे ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना लिया है, उन्हें और काफिरों को अपना मित्र न बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो वो उसे हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। कहो, हे किताब वालों, क्या इसके सिवा हमारी कोई और बात तुमको बुरी लगती है कि हम अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो हमारी ओर उतारी गई, और उस चीज़ पर जो पहले से उतारी जा चुकी है, और ये कि तुम में से बहुतेरे अविज्ञाकारी हैं। कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ इसके मुकाबले में निकृष्टतर बदला पाने वाले कौन हैं? वो हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर उसका प्रकोप हुआ, और जिन में से उसने बंदर और सूअर बनाए, और जिन्होंने तागूत की बंदगी की। ऐसे लोगों का दर्जा भी बहुत बुरा है, और सीधे मार्ग से भी वो बहुत अधिक भटक गए हैं। और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि कुफ्र ही लिए हुए आए थे और उसी को लिए हुए चले गए, और जो कुछ वो छुपाते हैं अल्लाह उसे भली भांति जानता है। तुम देखते हो कि उनमें से बहुत सारे दौड़ दौड़ कर गुनाह और ज़ाती के काम और हराम खाने पर गिरते हैं। क्या ही बुरी चीज़ है जो ये कर रहे हैं। इनके रब्बानी और धर्म ज्ञाता इन्हें गुनाह की बात बकने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते? क्या ही बुरे काम हैं जो ये कर रहे हैं। और यहूदी लोग कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, इन्हीं के हाथ बांधे जाएं, और फिटकार है इन पर। उसके कारण जो बकवास ये करते हैं उसके तो दोनों हाथ खुले हुए हैं। वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। तुम्हारे रब की ओर से जो कुछ तुम्हारी ओर उतारा गया वो इसमें से बहुतों की सरकशी और कुफ्र को बढ़ा देगा, और हमने इनके बीच क़यामत तक के लिए वैमनस्य और द्वेष डाल दिया है। ये जब कभी युद्ध की आग भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता है। ये ज़मीन में फ़साद फैलाने के लिए दौड़े फिरते हैं, और अल्लाह फ़साद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। यदि किताब वाले ईमान लाते और अल्लाह का डर रखते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते और इन्हें नेमत भरी जन्नतों में पहुंचा देते। और यदि ये तौरात और इंजील को और जो कुछ इनके रब की ओर से इन पर उतारा गया है कायम रखते तो इन्हें खाने को मिलता, ऊपर से भी और पाँव के नीचे से भी। इनमें एक गिरोह सीधे रास्ते पर चलने वाला है, परंतु इनमें बहुत से ही ऐसे हैं जो कुछ करते हैं वो बहुत बुरा है। हे रसूल, तुम्हारे रब की ओर से जो कुछ तुम पर उतारा गया है उसे अच्छी तरह पहुंचा दो। यदि ऐसा ना किया तो तुमने उसका संदेश कुछ नहीं पहुंचाया, और अल्लाह काफिर लोगों को राह नहीं दिखाता। कह दो, हे किताब वालों, तुम किसी बुनियाद पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील की ओर से जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर उतारा गया है उसे कायम न रखो। और हे नबी, तुम्हारे रब की ओर से तुम पर जो कुछ उतारा गया है वह अवश्य ही इनमें से बहुतों की सरकशी और कुफ्र को अधिक बढ़ा देने वाला है, और तुम इन काफिर लोगों पर अफसोस न करना। निसंदेह वो लोग जो ईमान लाए और वो जो यहूदी हुए और साबई और ईसाई, जो कोई भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और अनुकूल कर्म करता रहा, तो ऐसे लोगों को न तो कोई भय होगा और न वो दुखी होंगे। हमने
इज़राइल की संतान से दृढ़ वचन लिया और उनकी ओर बहुत से रसूल भेजे। जब भी उनके पास कोई रसूल कुछ लेकर आया जिसको उनके जीना चाहते थे, तो कितनों को तो उन्होंने झुठला दिया और कितनों की हत्या करने लगे और समझा कि इस अपराध पर कोई आपदा न आएगी। इसलिए वो अंधे और बहरे बन गए और फिर अल्लाह ने उन पर दया दृष्टि डाली। फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे बन गए और अल्लाह देखता है जो कुछ वो करते हैं। निश्चय ही उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह मरियम सुत ईसा ही है, हालांकि मसीह ने कहा था, हे इज़राइल की संतान, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जो कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग जहन्नुम है और जालिमों का कोई सहायक नहीं। निश्चय ही उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा अल्लाह तो तीन में का एक है, हालांकि अकेले इलाह पूज्य के सिवा कोई इलाह नहीं है। जो कुछ ये कहते हैं यदि उससे बाज ना आए तो इन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया है दुख देने वाली यातना ग्रस्त लेगी। क्या ये लोग अल्लाह के आगे तौबा नहीं करेंगे, उससे क्षमा नहीं मांगेंगे, जबकि अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। मरियम सुत ईसा कुछ नहीं, बस एक रसूल है। उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। उसकी माता बहुत ही सच्ची पुण्यवती महिला थी। दोनों भोजन करते थे। देखो हम कैसे उनके लिए आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। फिर देखो ये कहाँ से उल्टे भटके चले जा रहे हैं। देखो हम कैसे खोल खोल कर इनके लिए आयतें बयान करते हैं। फिर देखो ये कहाँ से भटके चले जा रहे हैं। कह दो क्या तुम अल्लाह के सिवा उसे पूछते हो जो तुम्हारा ना कुछ बिगाड़ सकता है और ना बना सकता है, और अल्लाह ही है जो सुनने और जानने वाला है। कह दो हे किताब वालों, अपने दीन में नाहक हद से ना बढ़ो और उन लोगों की इच्छाओं का पालन न करो जो इससे पहले खुद पथभ्रष्ट हुए और बहुतों को पथभ्रष्ट किया और सीधे मार्ग से भटक गए। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर दाऊद और मरियम सुत ईसा की ज़बान से लानत पड़ी, इस कारण कि उन्होंने अवज्ञा की और वो हद से आगे बढ़ने लगे थे। जो बुरा काम वो करते थे उससे वो एक दूसरे को रोकते नहीं थे। क्या ही बुरी बात थी जो वो कर रहे थे। तुम उनमें से बहुतों को देखते हो जो कुफ्र करने वालों को मित्र बनाते हैं। क्या ही बुरा है जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेजा है कि अल्लाह उन पर क्रोधित हुआ और यात्रा में वो सदैव ग्रस्त रहेंगे। यदि वो अल्लाह और नबी पर और उस चीज़ पर ईमान लाते जो उनकी ओर उतारी गई है तो वो उन काफिरों को मित्र न बनाते, परंतु उनमें अधिकतर अवज्ञाकारी हैं। तुम ईमान वालों की दुश्मनी में सब लोगों से बढ़कर यहूदियों और शिर्क करने वालों को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए मित्रता में सबसे निकट उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं। ये इस कारण कि उनमें बहुत से उपासक विद्वान और संसार त्यागी संत पाए जाते हैं, और इस कारण कि वो घमंड नहीं करते। जब वो उस चीज़ को सुनते हैं जो रसूल की ओर से उतारी गई तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से बह पड़ती हैं, इसलिए कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया है। वो पुकार उठते हैं, हमारे रब, हम ईमान ले आए, तो हमारा नाम सत्य की गवाही देने वालों में लिख ले। और हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह पर और जो सत्य हम तक पहुंचा दिया गया है उस पर ईमान न लाएं, जबकि हमें आशा है कि हमें हमारा रब अच्छे लोगों में दाखिल करेगा। अल्लाह ने उनके ऐसा करने के बदले में उन्हें ऐसी जन्नतें प्रदान की जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो सदैव रहेंगे, और यही सत्कर्मी लोगों का बदला है। रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, तो ऐसे लोग भड़कती आग जहन्नुम वाले हैं। हे ईमान लाने वालों, जो पाक चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल वैध की है उसे हराम ना कर लो और हद से आगे ना बढ़ो। निसंदेह अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और जो कुछ अल्लाह ने हलाल और पाक रोज़ी तुम्हें दी है उसे खाओ, और उस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम्हारा ईमान है। तुम्हारी व्यर्थ और बिना सोची समझी खाई हुई कस्मों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता, परंतु जो पक्की कस्में तुम खाओ उस पर वो तुम्हें पकड़ेगा। तो इसका प्रायश्चित 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिला देना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या फिर उन्हें कपड़े पहनाना, या एक गर्दन छुड़ानी होगी। और जो ना पाए तो 3 दिन के रोज़े हैं। ये तुम्हारी कस्मों का प्रायश्चित है जबकि तुम कसम खा बैठो। अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतों को तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। हे ईमान लाने वालों, ये मदिरा और जुआ और ये देवताओं और बुतों आदि के थान और पासे शैतान के गंदे काम हैं, तो इनसे बचो ताकि तुम सफल हो सको। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच वैमनस्य और द्वेष पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। फिर क्या तुम बाज आ जाओगे? अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो, और यदि तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो हमारे रसूल पर केवल स्पष्ट रूप से पहुंचा देने की जिम्मेदारी है।
जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए, वो जो कुछ भी खा पी चुके उसके लिए उन पर कोई गुनाह नहीं, जबकि वो आगे के लिए डरें और ईमान लाएं, फिर डरें और खूबी के साथ हक अदा किया, और अल्लाह उत्तम कारों से प्रेम करता है। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह उस शिकार के द्वारा तुम्हारी अवश्य कुछ परीक्षा लेगा जिस पर तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच सकेंगे, ताकि अल्लाह ये जान ले कि कौन बिना देखे उससे डरता है। फिर जो कोई इसके बाद हद से आगे बढ़ा उसके लिए दुखदायिनी यातना है। हे ईमान लाने वालों, जब तुम इहराम की हालत में हो तो शिकार न मारो। तुम में जो कोई जानबूझकर उसे मारे तो जो जानवर उसने मारा हो चौपायों में से उसी के जैसा एक जानवर जिसका फैसला तुम में से 2 न्यायशील व्यक्ति कर दें, काबा पहुंचाकर कुर्बान किया जाए। एक कफ़ारा है, मोहताजों का खाना या उसके बराबर रोज़े रखना, ताकि वो अपने किए का मज़ा चख ले। जो हो चुका उसे अल्लाह ने क्षमा कर दिया, परंतु जिस किसी ने ऐसा किया तो उससे अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह प्रभुत्वशाली और बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल है कि वो तुम्हारे लिए उपभोग की सामग्री है और मुसाफिर के लिए भी, परंतु थल का शिकार जब तक कि तुम इहराम की हालत में ना हो तुम पर हराम किया गया है। अल्लाह से डरते रहो जिसकी ओर तुमको इकट्ठा होकर जाना है। अल्लाह ने आदर वाले घर काबा को लोगों के कायम रहने का साधन केंद्र ठहराया है, और आदर के महीनों और कुर्बानी के जानवरों को भी, जिनके गले में चिन्ह के रूप में पट्टे बंधे हों, इस काम में सहायक बना दिया। ये इसलिए ताकि तुम जान लो कि आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह को सब मालूम है, और ये कि अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। जान रखो कि अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है, और ये कि अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। रसूल पर पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं, और अल्लाह सब जानता है, जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। कह दो, नापाक और पाक बराबर नहीं होते, चाहे नापाक की बहुतियात तुम्हें कितनी ही क्यों ना भाती हो। तो हे बुद्धि रखने वालों, अल्लाह से डरते रहो, कदाचित तुम सफलता प्राप्त कर सको। हे ईमान लाने वालों, ऐसी बातें ना पूछो यदि वो तुम पर खोल दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें। यदि तुम उन्हें ऐसे समय में पूछोगे जबकि कुरान उतर रहा है तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी। अल्लाह ने ऐसी बातों को क्षमा कर दिया। आगे के लिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अल्लाह क्षमा करने वाला और सहनशील है। तुमसे पहले एक गिरोह ने ऐसी ही बातें पूछी थी, फिर वो उनका इनकार करने वाले हो गए। अल्लाह ने ना कोई बहिरा ठहराया है और ना साहिबा और ना वसीला और ना हाम, परंतु ये काफिर लोग अल्लाह पर झूठ करते हैं, और उनमें अधिकतर ऐसे ही हैं जो सोच समझ के काम नहीं लेते। और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की ओर आओ जो अल्लाह ने उतारी है और रसूल की ओर, तो वो कहते हैं हमारे लिए यही काफ़ी है जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया है। कि यदि उनके पूर्वज कुछ भी ना जानते हों और न रास्ते पर हों तब भी। हे ईमान लाने वालों, तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। यदि तुम रास्ते पर हो तो किसी के पथभ्रष्ट हो जाने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह की ओर तुम सबको लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। हे ईमान लाने वालों, जब तुम में किसी की मृत्यु का समय आ जाए तो वसीयत के समय तुम में से 2 न्यायशील व्यक्ति गवाह हों या तुम्हारे गैरों में से 2 दूसरे हों। यदि तुम कहीं सफ़र कर रहे हो और मौत की मुसीबत तुम्हें आ पहुँचे, यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो नमाज के बाद उन दोनों को रोक लो। वो अल्लाह की कसम खाएं कि हम किसी मूल्य पर भी इसका सौदा करने वाले नहीं हैं, चाहे कोई नातेदार ही क्यों ना हो। हम अल्लाह की गवाही नहीं छिपाते। यदि ऐसा किया तो हम गुनाहगारों में से होंगे। फिर यदि पता चल जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर हक मारा है तो उनकी जगह दूसरे दोनों में से खड़े हों जिनका हक पिछले दोनों ने मारना चाहा था। फिर वो अल्लाह की कसम खाएं कि हम दोनों की गवाही उन दोनों की गवाही से अधिक सच्ची है और हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। यदि हम ऐसा करें तो जालिमों में से होंगे। इस तरीके से अधिक आशा की जा सकती है कि वो ठीक ठीक गवाही देंगे या डरेंगे। उनकी कस्मों के बाद कस्में ली जाएंगी। और अल्लाह से डरते रहो और सुनो, अल्लाह अवज्ञाकारी लोगों को राह नहीं दिखाता। जिस दिन अल्लाह रसूलों को इकट्ठा करेगा फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो कहेंगे हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही छिपी बातों को जानने वाला है। और जब अल्लाह कहेगा हे मरियम सुतीसा, मेरे उस अनुग्रह को याद करो जो मैंने तुझ पर और तेरी माता पर किया है, जबकि मैंने रूहुल कुद्दूस पवित्र आत्मा से तेरी सहायता की। तू पालने में भी लोगों से बात करता था और बड़ी आयु को प्राप्त होकर भी। और याद करो जबकि मैंने तुझे किताब और हिकमत, तत्वदर्शिता और तौरात और इंजील की शिक्षा दी। और जब तू मेरे हुक्म से मिट्टी से चिड़िया जैसी आकृति बनाता था, फिर तू उसमें फूंक मारता था तो वो मेरे हुक्म से चिड़िया बन जाती थी। और तू मेरे हुक्म से जन्मजात अंधे और कौड़ी को अच्छा करता था। और जबकि तू मेरे हुक्म से मुर्दों को निकालता था। और जबकि मैंने तुझसे इज़राइल की संतान को रोका था, जबकि तू उनके पास खुली निशानियाँ लेकर पहुँचा था। तो उनमें जो लोग काफिर थे उन्होंने कहा ये तो स्पष्ट जादू के सिवा कुछ भी नहीं। और जबकि मैंने हवारियों के दिल में डाला था मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा
हम ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। याद करो जब हवारियों ने कहा, हे मरियम सुतीसा, क्या तुम्हारा रब हम पर आसमान से खाने से भरा दस्तरखान उतार सकता है? उसने कहा, अल्लाह से डरो यदि तुम ईमान वाले हो। वो बोले, हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिलों को इत्मीनान हो जाए और हम जान लें कि तूने हमें सच कहा है और हम उस पर गवाह हों। मरियम सुतीसा ने कहा, हे अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से खाने से भरे दस्तरखान उतार, कि ये हमारे लिए, हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद यादगार और तेरी ओर से एक निशानी हो। हमें रोज़ी दे और तू सबसे अच्छा रोज़ी देने वाला है। अल्लाह ने कहा, निश्चय ही मैं तुम्हें उस पर उतारने वाला हूँ, परंतु इसके बाद जो कोई तुम में से कुफ्र करेगा तो मैं अवश्य उसे ऐसी यातना दूंगा जो संसार में किसी को न दी होगी। और याद करो जब अल्लाह कहेगा, हे मरियम सुतीसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा दो इलाह पूज्य मेरी और मेरी माता को बना लो? वो कहेगा, तू महिमावान है, मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कुछ भी हक़ नहीं। यदि मैं कहता तो तुझे ये मालूम होता। तू जानता है जो कुछ मेरे मन में है और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे मन में है। तू ही छिपी बातों का जानने वाला है। मैंने उनके सिवा और कुछ नहीं कहा जिसका तूने मुझे आदेश दिया था कि अल्लाह की इबादत करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब। मैं जब तक उनमें रहा उनकी खबर रखता रहा। जब तूने मुझे वापस बुला लिया तो तू उनका निरीक्षक था और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखने वाला है। यदि तू उन्हें यातना में ग्रस्त करे तो वो तेरे बंदे ही हैं, और यदि तू उन्हें क्षमा कर दे तो तू प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अल्लाह कहेगा, ये वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई काम आएगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ और वो उससे प्रसन्न हुए। यही बड़ी सफलता है। आकाश और धरती और जो कुछ उनके बीच है, सबका राज्य अल्लाह ही के लिए है और उसे हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है।